देखिए बच्चों, त्रिविमीय ज्योमेट्री अब तक हम पढ़ रहे थे, दो विमीय ज्योमेट्री है ना। अब ये कौन सी है? त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशन में अंतर क्या है? टू डायमेंशन मतलब इसमें केवल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से कोई दो चीज है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से दो चीज। और जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई या ऊंचाई तीन चीजों, उसे कहते हैं हम थ्री डायमेंशनल फिगर। आपने आयत पढ़ा, आयत में केवल लंबाई होती है और चौड़ाई, ठीक है ना। जैसे आपका कॉपी का पेज, वो एक आयत के रूप में होता है। आज हम बात कर रहे हैं 2D से 3D आकृति कैसे बनती है और 2D का कन्वर्जन 3D में कैसे होता है, ठीक है। आप ये मेरे हाथ में देख रहे हो, कौन सी आकृति है? आयत। तो ये आप देख रहे हो, इसमें लंबाई है और चौड़ाई। ये आयत है, ये आयत है और ये टू डायमेंशनल फिगर है। अगर इसमें किसी भी एक लंबाई या चौड़ाई, इन दोनों में से किसी को एक में वृत्ताकार आप रूप दे दूं, इस तरह का रूप दे दूं, तो ये जो फिगर बनी मेरी, इस नई फिगर का नाम है सिलेंडर, बेलन। और इसको 3D, थ्री डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। देखो, यानी कि कहीं मुझे इसको रखना है, मान लो किसी कार्टून में रखना है, तो मुझे एक ऐसा कार्टून लाना पड़ेगा जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में आर पार दिख रहा है आपको, ये पाइप जैसी तो आकृति, पाइप ऐसा ही तो होता है, आर पार है, इसलिए इसे बोलते हैं खोखला बेलन। क्या बोलेंगे? खोखला बेलन। अब आप मेरे हाथ में ये आकृति देख रहे हो, अगर इसे हम ऐसे देखें तो इसमें कोई अंतर है? बेलन ही है। यूं देखें तो अंतर है। क्या अंतर है? इसमें खोखला है। क्या ये खोखला है? इसमें मेरी उंगली घुस रही है? नहीं। खोखला है? नहीं। तो ये बेलन है लेकिन ठोस, ये ठोस बेलन और इस तरह का बना हुआ खोखला बेलन। जैसे ये मेरे पास पाइप का टुकड़ा है, ठीक है, बीच में क्या है? खोखला। तो ये बेलन लेकिन खोखला बेलन, पोला बेलन। ये बेलन लेकिन कैसा? ठोस, क्योंकि इसके पूरा लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। तो ये सारी आकृति क्या है? बेलन। अगर इस तरीके से बेलन, ये इस तरीके से कर लिया जाए तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। और खाली मैं इस तरह चार्ट को दिखाऊं तो ये कौन सी फिगर है? टू डायमेंशनल। और फिगर का नाम क्या है? आयत। ये हो गई आपकी थ्री डायमेंशनल। और फिगर का नाम क्या हो गया? बेलन, सिलेंडर। हमारे गणित में इसे बेलन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपकी गणित की किट में एक ऐसा आउटलेट दिया हुआ है, जो आपको गणित की किट मिली है, इसमें देखो लिखा भी है, क्या लिखा है? सिलेंडर। अब ये कैसे बनता है? ये अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए यूं कर दूं तो देखिए इस तरह तो हो गया। अभी क्या है? ये आयत। अब ये कैसे मुड़ेगा? ये इस तरीके से इसको आयत को हम मोड़ देते हैं। तो अगर मैं इसको खोल ये कर दूं तो ये कौन सा बेलन हो गया? खोखला। इसको मैं ऊपर लगा दूं तो ठोस। अब ये बंद हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक बेलन एक आयताकार शीट और उसके दोनों छोरों पर एक दो वृत्तों से ढका हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है इसके क्षेत्रफल का। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या आपने ये पढ़ा है? ये तो पढ़ा है ना आयत का। आज हम नई चीज तो ये सीख रहे हैं, नई चीज ये सीख रहे हैं, तो हम सीख चुके। अब इससे इसमें कैसे पहुंचना है? इससे इस पर। तो देखिए, ये क्षेत्रफल जो है, लंबाई गुणा क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर का एरिया, ये अंदर की जगह, ये आयत का क्षेत्रफल है। बात समझ आ रही है?
अब ये जो आयत का क्षेत्रफल आपको सफेद सफेद दिख रहा है, ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल। इसको मैं मतलब एक वृत्ताकार आकृति दे देता हूं। ये तो ये सफेद सफेद जो था, जो आयत का तो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, और इस सिलेंडर का क्या हो गया? रहेगा तो क्षेत्रफल ही, लेकिन इसने ये एक नया रूप ले लिया ना, वृत्त, तो उसे हम वक्र बोलते हैं, वक्र सतह का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? वक्र मतलब गोला, वृत्ताकार। जो भी इसमें वृत्ताकार एरिया बन रहा है, ये सफेद सफेद कागज उधर तो पहुंच गया, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो इसका वक्र सतह का क्षेत्र, वक्र सतह का क्षेत्रफल कहलाएगा। जो इसका क्षेत्रफल है वो इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल कहलाएगा। अरे भैया, चीज तो कागज का टुकड़ा ही तो है ये, इसी को तो मैं फोल्ड करके एक नई चीज बना रहा हूं, तो क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल थोड़ी ना बदलेगा, क्योंकि इसको एक नया रूप दे दिया है हमने। सीधा लंबाई को हमने क्या कर दिया है? वृत्ताकार, इसलिए हमने एक नया नाम दे दिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल, क्योंकि अब ये लंबाई जो है वो वक्र सतह में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए इसका सूत्र क्या होगा? वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र, जब हम किसी भी चीज को वृत्ताकार रूप दे देते हैं, क्या? वृत्ताकार, तो जो लंबाई, जो भी आपकी ये लंबाई है, ये इस लंबाई को अभी क्या है? ये L लंबाई क्या है? L लेंथ। अब मैंने इसको वृत्ताकार रूप दे दिया, तो जब भी हम लेंथ को वृत्ताकार रूप देते हैं, तो ये लंबाई जो L है, ये वाली L जो है वो क्या बन जाएगी? 2πr। क्या बन जाएगी? 2πr। ये जो था, ये इसमें है लंबाई, उसे मैंने क्या कर दिया? 2πr। यानी इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो कन्वर्ट हो गई आपकी 2πr में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या था? ये चौड़ाई तो थी, ये क्या थी? इसकी चौड़ाई, यानी b मान लेते हैं, ब्रेथ। तो ये चौड़ाई जो थी, ये चौड़ाई इसी की तो है, यही तो है। तो इसको एक हम नया नाम देते, तो b को केवल h कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्योंकि नई आकृति होगी, यहाँ पे इसको ब्रेथ कहा था, आयत में तो ब्रेथ कहा था इसमें, लेकिन हमने उसी चीज को मोड़ा है, ऊपर कहीं मोड़ा है, तो ये तो इसकी यही तो बनेगी। यस सर। तो इस चौड़ाई की जगह, यानी b की जगह हमने क्या कह दिया है? h। तो यहाँ पर वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या निकल के आया? 2πr h। तो आयत का क्षेत्रफल तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इससे जो आपकी एक नई आकृति बनेगी बेलन, उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr। तो इसमें से इसमें 2D से 3D कैसे कन्वर्ट हुआ, एक तो ये बात सीखी हमने, और 2D से 3D का जो क्षेत्रफल का सूत्र है ये वाला 2πr कैसे आया वो भी हमने जाना।